हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? जब हमारा कंसेप्शन का प्रोडक्ट मतलब आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस जो होता है हमारा, उससे बाहर इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक मोस्टली ज़्यादातर मल्टीपल जो प्रेगनेंसी मतलब मल्टीपल लेडीज होती है ना, जो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही हो, उस कंडीशन में मोस्टली होती है। वैसे हम इसके बारे में आज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉजेज, उसका क्लासिफिकेशन, उसके साइन एंड सिम्टम और उसका मैनेजमेंट, की हम कैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज कर सकते हैं अगर बाई चांस हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। तो डेफिनेशन है इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, बॉडी ऑफ यूट्रस, कैविटी ऑफ यूट्रस इज नोन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा इम्प्लांटेशन है कंसेप्शन प्रोडक्ट का और डेवलपमेंट, जो वो कहाँ हो जाता है हमारा यूट्राइन कैविटी, मतलब आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, जो हमारा यूट्रस होता है उसके बाहर की साइड पर, कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहना या एम्पुला में रहना या थोड़ा उससे स्टमस वगैरह में हो जाना या बॉडी ऑफ यूट्रस हो जाना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये हुआ हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद आता है हमारा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है मैक्सिमम कितने वीक तक की रह सकती है? ये रह सकती है 16 वीक्स तक, मीन्स 4 महीने तक के। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी भी ट्यूब वगैरह में रहती है, मोस्टली ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है ज़्यादातर। इसका जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट। फिर उसके बाद इसका इंसिडेंट रेट कितना होता है कि मतलब ये एक फीमेल के मतलब अगर कोई फीमेल है उनमें कितनी फीमेल में कितना होने का चांस है। तो अगर हम 300 फीमेल की बात करते हैं तो 300 फीमेल में एक लेडीज को होने का चांस हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन जो होता है फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा है यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा मीन कि यूट्राइन जो कैविटी है उसके बाहर, और यूट्राइन कैविटी जो होती है मतलब बॉडी या कैविटी के अंदर किसी भी उसमें होना, तो वो होता है यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो 98 to 99% यही होती है मोस्ट कॉमनली, और यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी 1% होती है। इसमें मोस्ट कॉमन क्या होता है? सर्वाइकल, कि अगर सर्विक्स के नीचे ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए उसको हम 1% में गिनते हैं, वो किस में होती है? यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। और दूसरा आता है सी सेक्शन स्कार। अगर हमारा सी सेक्शन स्कार हो जाए तो उससे भी हमें 1% चांस होता है यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? ये फर्दर चार्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ट्यूबल, ओवेरियन और एब्डोमिनल। जो मोस्ट कॉमन होता है वो फिर ट्यूबल में होता है, मीन्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में कितना होता है? 97% इम्प्लांटेशन हो जाता है। फिर उसके बाद है ओवरी में। ओवरी में कंसेप्शन का प्रोडक्ट जो है वो 0.5% होता है। फिर उसके बाद है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में इम्प्लांटेशन कितना होता है? 1%। फिर उसके बाद आता है हमारा जो ट्यूबल है, ये 97% पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट है एम्पुला, दूसरा है इस्टमस, तीसरा है इंटरस्टिशियल और फोर्थ है हमारा इन्फंडिबुलम। जो हमारा एम्पुला, फिर इसमें सबसे मोस्ट कॉमन किस में पाया जाता है? किस पार्ट्स में? एम्पुला पार्ट्स में। यहाँ पर कितना कंसेप्शन प्रोडक्ट मतलब इम्प्लांटेशन होता है? 55%। फिर उसके बाद आता है हमारा इस्टमस। इस्टमस में कितना? 25%। फिर उसके बाद है सबसे कम होता है इंटरस्टिशियल में। इंटरस्टिशियल मतलब पहले इसमें कितना परसेंट होता है? 2%। फिर लास्ट वन है हमारा इन्फंडिबुलम, इसमें कितना होता है? 18% कंसेप्शन प्रोडक्ट इम्प्लांट हो जाता है आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉजेज के बारे में। सबसे पहला आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जिसको हम पीआईडी बोलते हैं। ये क्या होता है? अगर हमारी किसी फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी वगैरह में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन से भी हमें मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस है, ये इसका कॉज है। देन उसके बाद आता है ट्यूबल सर्जरी। अगर हमारा फैलोपियन ट्यूब की कोई सर्जरी हुई है उसके कारण भी मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस है। फिर उसके बाद है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पहले किसी फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब फाइंड आउट हुई हो, डायग्नोस पाई गई हो, तो उसके उसके बाद भी चांस है मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। आफ्टर दैट उसके बाद है ट्यूबल अबॉर्शन। अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर से ही कोई अबॉर्ट हुआ हो कंसेप्शन प्रोडक्ट, तो उसके बाद भी मतलब फर्दर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्यूबल मोल। अगर हमारे फैलोपियन ट्यूब में मोस्टली एम्पुला में मोस्ट कॉमन, अगर कोई हमारा मांस का टुकड़ा वगैरह फॉर्मेट हो जाए फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उससे भी क्या होगा? हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी
होने का चांस हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा कोई फर्टिलाइजेशन है या कोई ओवरी का ओवम है, वो ओवम वहाँ पर नहीं आएगा, तो उससे पहले ही वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एम्पुला में ही। ये भी एक इसका रीज़न है। फिर उसके बाद आता है टीबी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर उसके बाद है लियोमायोमा। अगर हमारा सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ट्यूमर हो जाए, जैसे कि लाइक है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जितने भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं या सीलिया वगैरह होती है, अगर उसके अंदर भी हमें कैंसर हो जाए तो वो भी इसका एक चांस मतलब कोजिज है। फिर उसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी इसका एक कोजिज है, जैसे कि अगर कोई ज़्यादा सुट्टेदार लेडीज़ वगैरह स्मोकिंग करती है तो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब की सेल्स होती है, पैग सेल, जो ओवरी का जो मतलब जो ओवम होता है उसको माइग्रेट कराने में हेल्प कराती है। तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह कर लेते हैं तो जितने भी हमारी फैलोपियन ट्यूब के सीलिया वगैरह होते हैं, विलाई पैग सेल वगैरह, वो क्या करते हैं, वो डैमेज हो जाती है, मतलब उसका जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इसका मोस्ट कन्फर्मेटिव साइन क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद एब्डोमिनल पेन होता है, जो क्या होता है विच रेडिएट टूवर्ड्स थाई बैक एंड लेफ्ट शोल्डर, जो मतलब रेडिएट होता है, मतलब जैसे अगर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो हमारे लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, और जो रेडिएट कहाँ से होगा, वो होगा टूवर्ड्स मतलब थाई से लेके थाई को भी होगा, और क्या होगा हमारे बैक और लेफ्ट शोल्डर की तरफ को होगा। तो उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल पेन, जो मतलब रेडिएट होता है इस साइड पे। फिर उसके बाद आता है हमारा एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कितना होता है 75%, मतलब 4 से 6 वीक तक के मतलब क्या होता है, ये एमेनोरिया दिखा देता है। फिर उसके बाद आता है हमारा वजाइनल ब्लीडिंग। 70% वजाइनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर आता है हाइपोटेंशन। इसमें क्या हो रहता है, पेशेंट का जो है हाइपोटेंशन रहेगा, मतलब बीपी लो रहेगा। फिर उसके बाद आता है हाइपोवोलीमिया, और क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम है वो भी कम रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा हाइपोवोलीमिया। और क्या होगा, पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग होने का मन करेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑन प्रेशर। अगर हम पेशेंट के मतलब एब्डोमेन पे प्रेशर करेंगे या कुछ प्रेस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑफ प्रेशर, जिससे मतलब दबाने पर दर्द होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा 2 साइन, कुलन साइन और ग्रे टर्नर साइन। इसमें क्या होता है, जो हमारा कुलन साइन होता है वो होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द अम्बलाइकस ड्यू टू द ब्लड कलेक्ट। मतलब जो हमारा कुलन साइन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी अम्बलाइकस होती है उसकी चारों ओर जो हमारा ब्लड है वो कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है, उस साइन को बोलते हैं हम कुलन साइन। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन क्या होता है, इसमें भी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन का, पर उसमें तो होता था हमारा अम्बलाइकस रीजन पे, और इसमें होता है हमारा फ्लैंक रीजन पे। फ्लैंक रीजन क्या होता है, हमारा फ्लैंक रीजन होता है हमारा जहाँ पर हमारे ये किडनी लाई करती है पीछे की साइड पे, मतलब बैक पे, इसको हम बोलते हैं फ्लैंक रीजन, ठीक है। और अगर हमारी प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट की मतलब टैकीकार्डिया हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसको बीपी लो हो जाएगा, जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये इसके साइन एंड सिम्टम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो अब हम पढ़ते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस, कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कि मतलब पेशेंट से हम पूछेंगे कि उसका प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल कब हुआ था, कब नहीं, या उससे पहले उसको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसके बारे में हम उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसकी मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन कंडीशन को देख के, जैसे कि लाइक अगर उसके एब्डोमेन पे हम हाथ रखकर प्रेस करेंगे, टेंडरनेस हुई, तो हम उसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी चेक कर सकते हैं कि इसको मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। फिर उसके बाद आता है हमारा कन्फर्मेटिव डायग्नोस। कन्फर्मेटिव डायग्नोस क्या होता है, जिससे हमें पता लगाना होता है कि मतलब ये कंफर्म, इस चीज़ से कंफर्म हो जाएगा कि यही कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। उसमें आता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं फैलोपियन ट्यूब के को, और वो कौन सी किस गैस की हेल्प से, इसमें मोस्ट कॉमनली गैस यूज करते हैं CO2 गैस यूज करते हैं हम लेप्रोस्कोपी में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हम इसमें ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, वजाइना के थ्रू हम USG वगैरह कर सकते हैं, जिससे हमें मतलब इसका डायग्नोसिस पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा बीटा SCG लेवल। ये बीटा SCG लेवल क्या होता है, ये आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब ये अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो क्या होता है, ये 1500 ml से मतलब 1500 जो इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारा इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी है।
अगर इससे लेस देन है मतलब 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से लेस देन हुआ तो मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हुए डायग्नोसिस। तो अब हम पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट हम पढ़ देंगे मेडिकल मैनेजमेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सबसे फर्स्ट है इसकी मेथोट्रेक्सेट। ये क्या होती है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किस किस में? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में और रूमेटिक आर्थराइटिस में। क्या होती है मेथोट्रेक्सेट? एक एंटी कैंसर ड्रग होती है। ये क्या होता है? इसमें डिक्रीज फोलिक एसिड, मतलब ये क्या होता है जो हमारा फोलिक एसिड होता है उसके लेवल को डिक्रीज कर देती है, जिससे क्या होगा हमारा डीएनए का सिंथेसिस जो है हमारा रुक जाएगा और जिससे सेल डिवीजन रुक जाएगी। और इसमें हम ड्रग मतलब इसकी डोज कितनी देते हैं हम? डोज देते हैं हम 50 mg पर एम स्क्वायर, 50 mg पर मीटर स्क्वायर देते हैं हम इसके ड्रग। और किसी मतलब अल्टरनेट डे पे देंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन, अल्टरनेट डे जो हम इसकी डोज। और ये इंजेक्शन आता है, ये कितना देंगे हम? रूट होता है इसका हमारा IM, इंट्रामस्कुलर। हम इस इंजेक्शन को देंगे, कितना देंगे? 50 mg पर मीटर स्क्वायर अल्टरनेट डे पे। फिर उसके बाद आता है हमारा, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तब हम क्या देंगे? ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम देंगे ट्रेक्सामिक एसिड। और अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है कि जैसे अगर फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल वगैरह दे देंगे। फिर उसके बाद है अगर पेशेंट हाइपोवोलीमिया में है तो उसमें हम IV फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसका ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ये दो टाइप में होता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वो होता है जिसमें हम फैल्लोपियन ट्यूब को बचा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? लीनियर साल्पिंजेक्टोमी। क्या होता है? लीनियर साल्पिंजेक्टोमी। ये बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? हमारी ओविडक्ट होती है, फैल्लोपियन ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है? हम लाइनिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है जो हमारा कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसको हम रिमूव करा देंगे। फिर आता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये हुआ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ये हुआ नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इसमें मतलब हम फैलोपियन ट्यूब को बचा सकते हैं, इसमें हम फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करनी पड़ जाती है। तो इसका दोनों का मैनेजमेंट हो गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।